हेलो एवरीवन, आयुषी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पौन कप के समथिंग हमको दूध ले लेना है और उसमें 1.5 चम्मच की समथिंग हमने विनेगर डाल के एक तरफ हमको रख देना है। तो आटा तैयार करने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। मैंने दोनों आटों को पहले से ही मिक्स कर लिया था, तो इसलिए दोनों सेम है। आपको लेना 1-1 कप ही है। 1/4 कप जो है वो चीनी डालनी है हमको, मतलब शक्कर डालनी है, और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है, आधा चम्मच हमको सोडा डालना है, और पौन चम्मच की समथिंग हमको डालनी है ये दालचीनी, और नमक डाल देना है आधी चम्मच के समथिंग, और ये जो है मक्खन हमने मेल्ट करके डाला हुआ है, और 1.5 चम्मच की समथिंग हमको दही डाल देना है। और इन सारी चीज़ों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप लोग ध्यान रखें, मेज़रमेंट का जो है वो बिल्कुल इक्वल ही होना चाहिए। आप जिस भी बर्तन से, कटोरी से, कप से, जिससे भी आप नाप रहे हैं, तो मेज़रमेंट एक सा होना चाहिए। और जो हमने विनेगर और दूध में मिलाकर रखा था वो देखिए थोड़ा सा फट गया है, गाढ़ा हो गया है, तो उसी में हमको ये आटा है तैयार करना है, मतलब उसी में हमको आटे को मारना है। और यदि आपका थोड़ा सा यदि कम पड़ जाता है, आपको लगता है कि नहीं उतना जो हमने रखा था उसमें नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। जो कप में हमने विनेगर रखा था उसमें आप दूध को थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पानी का अलग से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और हमको अच्छी तरीके से आटे को गूँथना है, एकदम मीड के गूँथना है। और आटे को हमको गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम टाइट आटा हम लोग माड़कर तैयार करेंगे। जैसा मतलब पुड़ी का आटा रहता है समथिंग, वैसे ही आटा हमको तैयार करना है। और आटे को हमको ढक करके 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट करने के लिए हमने रखा है, जब तक हम चॉकलेट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि डोनट में जो है वो चॉकलेट में ही डिप करते हैं। तो उसके लिए हमने चॉकलेट कट कर लिया है, और हमने 2 ये बर्तन है लोटे में पानी करके गरम पानी रखा है। तो इससे क्या होगा कि हमें 2 प्रकार की वाइट और ब्राउन कलर की चॉकलेट करनी है। तो छोटी छोटी कटोरियों में हमने इस तरीके से लोटे के ऊपर ये चॉकलेट रख के छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे ताकि वो बाद मतलब थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, जब तक हमने ये चॉकलेट जो है वो तैयार कर लेनी है। और आप इस तरीके से, मतलब मेरे तरीके से चॉकलेट मेल्ट करेंगे ना, आपका बहुत अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, और एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो मतलब वेस्ट भी नहीं होगी। मैं अभी बताऊंगी आपको कि जो बचेगी चॉकलेट उसका यूज़ आप कहाँ करेंगे। तो इस तरीके से हमको छोड़ के रख देना है। तो जब तक हमारी ये चॉकलेट है वो अच्छी तरीके से मेल्ट होने लगेगी, तो हमारा आटा भी है, तो जब तक उस मतलब रेस्ट हो गया है, 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, तो जब तक थोड़ा सा फूल गया है हमारा आटा, क्योंकि आपको तुरंत बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो डोनट आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आपको 2 घंटे के लिए आटे को रेस्ट करने छोड़ देना है। 2 घंटे से पहले आप बिल्कुल भी ना बनाएं, और अच्छी तरीके से आपको मीड़ना है। तो मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आटा हमारा जो है वो चिपकेगा नहीं। तो बस ऐसे हमको अब रोटी की तरह बेल लेना है, एकदम पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डोनट थोड़े से तो मोटे होते ही हैं, लेकिन इतना आप रखिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतना किया है, तो आपको परत दिख रही होगी, तो फिर उतना ही हमको रखना, क्योंकि डोनट फूलते भी हैं, वो फूल के आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आटा है बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो डोनट एकदम बहुत ही अच्छे बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे। तो बस ऐसे गिलास की सहायता से हमको ऐसे कट कर लेना है। तो देखिए कि हमारी जो एक रोटी बनी थी उसमें हमारे 5 डोनट जो है बनकर रेडी हो गए हैं। तो और उसको हमें बीच में होल करना है। तो बीच में होल करने के लिए आप किसी भी शीशी का, ये मैंने दवाई की शीशी का ढक्कन लिया हुआ है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बीच में ऐसे होल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा आपको प्रेस करना रहता है, बाकी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमारा आटा जो है वो गीला नहीं है, एकदम कड़ा है, आप देख सकते हैं। और बाकी का जो आटा हमारा बचा था तो उसको भी हमें रेडी कर लेना है, क्योंकि 5 डोनट बनने के बाद हमारा जो आटा बचा हुआ था उससे भी हमें डोनट निकालने हैं। तो इससे हम 2 डोनट निकालेंगे। तो बस ऐसे ही हम और डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे, मतलब जो आटा बचता जाता है उससे हमें डोनट बनाना है, और लास्ट में जो आटा रह जाएगा उससे हम डायरेक्ट ही एक पुड़ी जैसा बेल करके लास्ट डोनट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे 8-10 मतलब 10 डोनट हमारे जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो बस अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो बस हमने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, तो और हम ये डोनट उसमें डाल देंगे।
तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे डोनट लग रहे हैं। आप थोड़ी देर के बाद ही इनको पलटाएं, एकदम तुरंत नहीं पलटाना है आपको। थोड़ा सा गोल्डन मतलब सुनहरा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे डोनट में एकदम सुनहरा कलर जो है वो आ चुका है। आपको मतलब 2 से 2.5 मिनट के बाद ही पलटाना है, तुरंत नहीं पलटाना है। और फिर थोड़ी देर जब एक तरफ आप पलटा देंगे तो उसको पलटाने के बाद ही आपको मतलब 1-2 मिनट के बाद ही आपको मीडियम फ्लेम पर ही सेंकना है। आपको तेज फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेंकना है, नहीं तो आपके डोनट जो है वो कच्चे रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोटी थी वो थोड़ी सी पतली थी, लेकिन डोनट फूल गए हैं। तो इतने अच्छे सॉफ्ट और स्पॉन्जी डोनट बने हुए हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी जो है वो कल से जिद कर रही थी कि डोनट खाना है। वो देखो बैठ कर देख भी रही है, उसको मतलब वेट नहीं हो रहा है। तो बस इस हमारी जब तक जो हमने चॉकलेट मेल्ट करने के लिए रखी हुई थी, जब हमारे डोनट जो है वो थोड़ा सा ठंडे भी हो गए हैं, तो ये जो चॉकलेट है वो हमारी ऑलमोस्ट क्या है मेल्ट हो ही गई है, क्योंकि गर्म पानी था तो जब तक वो मेल्ट हो गई है। तो बस ऐसे हमें डोनट जो है वो डिप कर लेना है। आधा डोनट ही हम डिप करेंगे, पूरा डोनट डिप नहीं करना है। तो 2 प्रकार की चॉकलेट है, दोनों में हम डिप कर लेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी कटोरियों में मैंने लिया है, क्योंकि आसानी से हो भी जाता है। और छोटे बर्तन में लेते हैं तो चॉकलेट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगती है, मतलब कम चॉकलेट रहती है, उसमें भी हमारा काम बन जाता है। ज़्यादा चॉकलेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़ा बर्तन लेंगे तो ज़्यादा चॉकलेट लगेगी, चॉकलेट फैल जाएगी। इसलिए छोटी छोटी कटोरियों को मैंने यूज़ किया है। बस अभी हम इनको करेंगे थोड़ा सा डेकोरेट। तो ये जो सिल्वर बॉल्स आती हैं केक डेकोरेट करने की, मैंने थोड़ी सी वो डाली हुई हैं। बस मैं उनको साइड में रख देती हूँ। और ये मैं एक कोन तैयार करती हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा सा और डेकोरेट करना है। तो जो हमारी चॉकलेट जो है वो बची हुई थी, तो हम उससे कोन तैयार कर लेंगे। तो ये जो पाइपिंग बैग है ये मार्केट में मिलता है, 5-5 रुपए में मिलता है। तो आप वो भी ला सकते हैं, नहीं तो यदि आप सूटेबल समझें, आपसे बनाते बनता हो, तो आप पाइपिंग बैग जो है पॉलीथीन का आप घर पर भी बना सकते हैं। तो ऐसी सारी चॉकलेट हमको पोंछ लेनी है। हाथ से ही पोंछना पड़ती है, क्योंकि चम्मच से अच्छे से पुछती नहीं है। तो आप ऐसे पाइपिंग बैग जो है वो बना लेंगे। बस ऐसे हमको थोड़ा सा डिप मतलब वो ठोकना है ताकि वो नीचे पहुंच जाए। और फिर उसके बाद नीचे क्या है, सबसे नीचे ना ईयर बन जाती है। तो हमें थोड़ी सी जहाँ नोक रहती है ना, तो नोक के यहाँ ऐसे दबा देना है, ताकि जो चॉकलेट है हमारी वो नीचे पहुंच जाए। और बस ऐसे हमको पीछे से रबड़ लगा के रेडी कर लेना है। तो हमारा जो पाइपिंग बैग है वो बनकर जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं। ऐसे ही हमको वाइट भी हमने तैयार कर लिया है, और बस ऐसे हमको डेकोरेट कर लेना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपके जो डोनट हैं बनकर रेडी हो जाएंगे। चॉकलेट भी वेस्ट नहीं होगी और ज़्यादा चॉकलेट आपको लगेगी भी नहीं। तो और ऐसे हमारे ये जो है ये बहुत ही स्मूथली जा रहा है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। ऐसे ही हमको ये वाइट चॉकलेट से ब्राउन वाले डोनट में मैंने किया हुआ है, पर उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, इसलिए देखो मैं इसमें बना रही हूँ। तो ऐसे क्रॉस करके हमको बनाने, देखिए आप कितने सुंदर जो है वो डोनट हमारे बनकर रेडी हो गए। अब हम इनको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो लास्ट में जो चॉकलेट बची है उसका मैंने ये यूज़ किया है। मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल भी चॉकलेट जो है हमारी वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये मोल्ड है, 30-40 रुपए का मार्केट में मिलता है, आप ला सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि घर की ही बनी हम कैंडी बच्चों को दे सकते हैं। तो बस लास्ट की जो बची मेरी चॉकलेट थी मैंने ये मोल्ड में भर दी है। तो बस हमें थोड़ा सा, अब ये जो है कि अब बची नहीं थी ना, लास्ट में थी रैबिट में, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि वो मतलब पूरी नहीं हुई। और वाइट चॉकलेट भी हमारी थोड़ी सी बची हुई थी। तो 3 कैंडी हमारी वाइट चॉकलेट से बन गई हैं। तो इनको भी हम बना करके फ्रिज में रख देंगे, और 1 घंटे बाद हम देखेंगे तो हमारी चॉकलेट जो बनकर रेडी है। और उसके बाद हमारे जो डोनट हैं जब तक फ्रिज में हमने रखे थे वो ठंडे हो गए हैं, तो बस सर्व करने के लिए अब रेडी है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो मेरी आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर आन्या ने टेस्ट कर बताया तो बहुत ही यमी बना है। ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ।